रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी एकल परिसंचरण तंत्र क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, इन सभी टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अपूर्ण दोहरा उसको अपूर्ण दोहरा ही पढ़ते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है होता क्या है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है हमारे शरीर में। देखिए ये वीडियो सबके लिए होने वाली है, स्टूडेंट, मैरिड, अनमैरिड, सबके लिए होने वाली है, क्योंकि हमारे ये बॉडी के बारे में बताता है और ये हमारे बॉडी के बारे में बताता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, एक कॉमन चीज़ें हैं, हर एक इंसान को पता होना चाहिए जो क्लास 10th 12th पढ़ा है। तो आते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है कंप्लीट करते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारा। तो देखते हैं परिसंचरण तंत्र क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, जिससे मैंने इंग्लिश में लिखा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जगह नहीं थी इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो है रक्त परिसंचरण तंत्र ये क्या है। ये वो हमारे शरीर की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है पोषक तत्वों को और जो है अपशिष्ट पदार्थों को और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया और जो है विटामिन से भी होगा, तो रक्त के साथ में घूमते हैं, हमारे शरीर में क्या यात्रा करते हैं, और जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो काम की चीज़ें होती हैं वो अंदर रह जाती हैं। ये कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। जैसे कि मैंने सांस लिया तो सांस के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमारे रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बाहर से आकर के फेफड़ों के द्वारा आकर के बाहर निकल जाते हैं। और जो है हम खाना जितना खाते हैं, जो हमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी अंदर रह जाती है, बाकी की एनर्जी जो होती है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाती है। जितना हम पानी पीते हैं, पानी में बहुत ही जो है बारीक बारीक कण जो है प्रदूषण के होते हैं, है ना, बहुत ही जो इसमें लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, उन सभी को जो है निकालना अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, और जो भी काम की चीज़ें होती हैं उन्हें अंदर रख लिया जाता है। समझ में आया कि सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्या है, यह क्या है। देखते हैं इसके प्रकार क्या है। तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, यानी जो है उसके वाहिकाओं के आधार पर दो प्रकार हैं इसके। केशिकाओं के आधार पर समझते हैं, केशिका जिसके कैपिलरीज, तो उसके आधार पर दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं इसको लगाते हैं यहाँ। प्रकार इसके दो हैं, खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, और क्या है बंद परिसंचरण तंत्र। क्या है, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, एक क्या है बंद परिसंचरण तंत्र क्या है। अब देखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र के कितने जो है पार्ट हैं, कितने में बटेगा, और जो है बंद परिसंचरण तंत्र है ये कितने में पार्ट में बटेगा। तो सिंपल सी बात है, जो खुला सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ये बहुत ही कॉमन सा एक हिस्सा है सर्कुलेटरी सिस्टम का, परिसंचरण तंत्र का बहुत ही कॉमन हिस्सा है। समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये पूरा हृदय के आधार पर होता है। हृदय के आधार पर यहाँ पर तो होगा केशिकाओं के आधार पर हो गया, यहाँ पर होगा केशिकाओं के आधार पर, और यहाँ पर जो बटेगा अब इसमें जो क्लासिफिकेशन होगा जो भी होगा तो वो हृदय के आधार पर होगा। देखते हैं। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र में होता है, तो मान लीजिए ये हमारा हृदय है, मान लीजिए हमारा हृदय है, हमारा नहीं, और ये हृदय ने रक्त को पंप किया, यहाँ से चारों तरफ से यहाँ से हृदय में आ गया रक्त, यहाँ से ये जो हमारा है ये हमारा रक्त आ गया यहाँ से, और जो है यहाँ से निकल करके एक टंकी में भर गया, और फिर पूरे शरीर को यहाँ से शरीर ने अपना अपना जो है रक्त जितना चाहिए उतना ले लिया। बात समझ में आ गई। लेकिन जो बंद में होता है ना, बंद में होता है, अभी इसका उदाहरण भी बताएंगे। और हाँ, आपको नोट्स की चिंता होगी कि ये नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके वहाँ पर से सारे नोट्स लिखित में पा सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो नोट्स तो आप अपने आप बना लोगे, ये मेरा जो वादा है, आप अपने आप बना लोगे। लेकिन फिर भी
कोशिश है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर अपलोड है फ़ोटो, हैंड राइटिंग, हाथ से लिखे गए, ठीक। देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हृदय होता है वो हृदय बना रहता है और उसमें विभिन्न प्रकार की पाइपें लगी रहती हैं, बहुत सी पाइपें लगी रहती हैं और उन पाइपों के थ्रू जो है धमनी सिरा जो भी होते हैं, कैपिलरीज, पहले होती धमनी तब सिरा, कैपिलरीज सभी होती हैं केशिकाएँ, तो उनके द्वारा हमारे जो है उंगलियों में रक्त आता है। और जो है इनमें जो होता है, जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, किसमें होता है, ये कीटों में, आर्थ्रोपोडा, इन सभी मोलस्का वगैरह में, जैसे कीट छोटे छोटे हो गए, मक्खी हो गई और भी कई छोटे छोटे कीट हो गए, रेंगने वाले जैसे, इनमें सब में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा पुश कर दें, किसी कीट को उठाएं, थोड़ा पुश कर दें या फिर दाब दें, तो उसमें से पूरा रक्त निकल जाएगा एकदम से। उसकी टांग तोड़ दें तो टांग में रक्त नहीं होगा, लेकिन हम लोग टांग तोड़ दें उसमें बहुत रक्त है भैया, क्योंकि वहाँ पर कैपिलरीज है, धमनी सिरा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें अंतर भी आता है, अंतर के लिए हम दूसरी वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए और अंतर तो आप यहीं से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे धमनी सिरा है खुला में और बंद में धमनी सिरा है, इसमें धमनी सिरा नहीं है। इसमें केशिकाएं हैं, इसमें केशिकाएं नहीं हैं, इसमें केशिकाएं हैं, तो बिल्कुल ना के बराबर हैं, ठीक, समझ लिया। और जो इसमें जो रक्त होता है तो प्लीहा में भर जाता है, जो हमारा जो इसमें मोलस्का वगैरह में हृदय पंप करता है रक्त को, तो सीधे जाता है और प्लीहा में भर जाता है। जाता है कहाँ, और प्लीहा में भर जाता है, प्लीहा में